हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तृणावत का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों के से ओतप्रोत रहते हैं। जे हैं पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य। भगवान विभिन्न पूर्ण साक्षात अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बुद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता रहता है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं है, वह भौतिक बोध से परे हैं, किंतु बुद्धिजीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है, और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। बुद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बुद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक तथा कथा आदि के माध्यम में से कुछ न कुछ श्रवण करने को होती है। अन्यों के विषय में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति अभिरुचि का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर है, अपितु वे मन को मोहने वाली है। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मश धो सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों है, किंतु जब बुद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, जिसका महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, अपनाता है, तो इसके द्वारा उसका भौतिक कल्मश स्वतः धुल जाता है और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। इस कल्मश के कारण ही जय बुद्ध जीवन के और ज्यों ही जय कल्मश धुल जाता है, त्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्देश किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान को दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करें। जय लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है, और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाएं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।